आपको सफाया करेगा, फिर उसके बाद उसको सफाया करेगा। इस तरीके से सारे अरब में सबको मालूम है कि सद्दाम को किसने मरवाया, कर्नल कसाफी को किसने मरवाया, यासिर अरफात को किसने मरवाया, हुस्नी मुबारक को मिस्र के सरबराह को किसने मरवाया। सबको मालूम है कि एक तरफ इनको फायदा पहुंचाया, इनकी आड़ में उस दुश्मन को मारा। फिर जब वो रास्ते से साफ हुआ और ये देख ये आंख दिखला रहा है, फिर तीसरे को साफ किया, इसको रास्ते से साफ किया। वो खुश है कि हम उसको भगा दिए, हमारी हुकूमत कायम हो गई। और जहां पता चला 10 महीने के बाद इनको भी इनकी बुनियाद को हिला डाला, इसको भी काट डाला और सारी सल्तनत यहूद और नसारा का कब्जा हो गया। यानी ये कठपुतली करके रह गए। उसे हिम्मत करके आगे उठकर छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर अगर इत्तेहाद का मुजाहरा सारे अरब कर ले तो इस्राइल नाम का कोई मुल्क नहीं रहेगा। क्योंकि इतने मुसलमान गल्फ में है, अगर सब यूनाइट हो जाए, एक पत्थर सब उठा के मारे तो इस्राइल का नामो निशान नक्शे से खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, लेकिन वो चला, वो अय्यार, वो इस्लाम का दुश्मन, वो ऐसे ही खुल के ओपन वार भी करता है। वो वहां लड़ाता है आपस में, कभी लोकल इश्यूज के नाम पे, कभी शिया सुन्नी के नाम पे, कभी दूसरे नाम पे लड़ाता है। एक को सपोर्ट लेकर के दूसरे को तबाह करता है, फिर दूसरे को की आड़ में तीसरे को तबाह करता है। अभी ईरान तबाह हो, अभी ईरान को बहुत ज्यादा चल रहा, बहुत ज्यादा चल रहे हैं कि हमारा अगला टारगेट अमेरिका और इस्राइल का हम है। इसलिए रोजाना साहब परीक्षण कर रहे हैं, रोजाना साहब अपने हथियार बना रहे हैं। वही ईरान है जिसने अमेरिका से मिलकर सद्दाम जैसे बहादुर को मार डाला, सद्दाम की हुकूमत खत्म कर डाली। उसी ईरान का सहारा लेकर अमेरिका ने सद्दाम को मरवाया। अब ये डर रहे हैं कहीं के शाम के रास्ते इराक आकर हमको न खत्म कर दे। खत्म तो होना होगा। तुमने उसके आड़ में सद्दाम जैसे वीर को तुमने मरवा दिया, वो हीरो को तुमने मरवा दिया। तुमको तो जलील होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए चुन चुन के ये सारे यहूद और नसारा एक एक आदमी को मार डालेंगे। उसका इलाज यही है, मुत्तहिद हो जाओ। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ ले, आपस में टुकड़े टुकड़े मत हो जाओ। पीर के नाम पे टुकड़े हुआ सब कटोगे, अगर रंग के नाम पे टुकड़े टुकड़े हुआ सब कटोगे, मदरसा मस्जिद मोहल्ला खानदान के नाम पे टुकड़े टुकड़े हुआ तो तुझको फुटबॉल बनाने के लिए ये एक बड़ा दस्ता मौजूद है। जिस दिन वो हमला करेगा वो नहीं पूछेगा कि तुम किस पीर से मुरीद हो, वो नहीं पूछेगा कि तुम किस पीर के शरण में है, वो नहीं पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो, वो सिर्फ एक मुसलमान देखेगा। उसके बाद काट पाट उत्पात मचा के नस्लों को सफाया कर देगा। वक्त रहते हुए मुत्तहिद होना पड़ेगा, जिसका पैगाम कुरान देता है, जिसका पैगाम हदीस देती है। जरा देखिए छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर कैसे एक अच्छा समाज बनता है, कैसे फतह हासिल होती है। अमर इब्ने आस ने कहा मैं कमांडर तो मैं रहूंगा, सिपाही सालार तो मैं रहूंगा, क्योंकि हुजूर ने मुझको बना के भेजा है और आपको मेरी मदद के लिए भेजा है, इसलिए आप मेरे माथे हाथ रह करके जंग लड़ेंगे। जनाब अबू उबैदा के लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमारे सरदार है, ये सरदार रहेंगे, हम इनके माथे में जंग लड़ेंगे। इख्तलाफ दूसरा हो जाता है, दोनों अड़ गए होते, जैसे हम लोग अड़ जाते हैं। मस्जिद का दो आदमी दोनों अड़ गया और दोनों कट गया, दोनों अड़ गया, तो हम नहीं होने देंगे। और कोई झुकने का नाम है लेता है, चलो हम सरेंडर कर गए, तुम ही इमाम हाकिम बन जाओ। ये सरेंडर का नाम वो करेगा जिसका सीना चौड़ा होगा, और फिर जो तंग होगा, जो मोच की लड़ाई लड़ेगा, वो तो साथ पूरे समाज को लावा और कटवा के तबाह को बर्बाद कर डालेगा। हजरत अमर इब्ने आस जब कहे कि सरदार मैं रहूंगा, आपको मेरी निगरानी में जंग करनी होगी, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथी कहने लगे नहीं होगा, तो अब तो कोई रास्ता निकलना था। हुजूर ने कहा था कि आपस में मत लड़ना, मिल करके दुश्मन का मुकाबला करना। हजरत अबू उबैदा सामने आ गए, जबकि अबू उबैदा अमीनुल उम्मा है, जिनका मज़ार जॉर्डन में है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर उनके मज़ार पे हाजिरी दी है। वो पूरा इलाका, जिस इलाके में वो जंग लड़ी जा रही थी, हजरत अबू उबैदा अमीनुल उम्मा वो सामने आ गए। कहा ए अमर इब्ने आस, कमांडर तू ही रहेगा, सिपाही सालार तू ही रहेगा, हम तेरी निगरानी में जंग लड़ेंगे, हम तेरी निगरानी
में जंग लड़ेंगे सिपह सालार तू ही रहेगा। दोनों जत्थों ने मुत्तहिद होकर वो जंग लड़ी कि उस इलाके के सारे दुश्मनान इस्लाम धाराशायी हो गए और पूरे शाम और मिस्र के उस इलाके पे इस्लाम की फतह का झंडा गाड़ दिया। पूरा इलाका अल्लाह ने अता फरमा दिया। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि सीना साफ करना होगा, यहाँ से जंग धोना होगा, यहाँ से जो गंदगी कीचड़ है, अदावत की जंग, दुश्मनी की जंग छोड़ना पड़ेगा। कुरान के नाम पे मुत्तहिद होना होगा, हुजूर की अजमत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नाम पे मुत्तहिद होना होगा, गौसे आज़म के नाम पर मुत्तहिद होना होगा, आला हज़रत के नाम पर मुत्तहिद होना होगा। छोटी छोटी बातों की कुर्बानी देनी होगी, अपनी मोच को पानी मिट्टी के नीचे दफन करना होगा। ये नहीं कहना होगा कि मेरा नाम पोस्टर में नहीं लिया तो हम जलसा को बिगाड़ देंगे। नहीं, इतना बड़ा जिगर रखे, मेरा नाम हो ना हो, मसलक का नाम होना चाहिए, मजहब का नाम होना चाहिए। मेरा नहीं मसलक का नाम होगा, मेरा नहीं मजहब का नाम होगा, मेरा नहीं दीन का नाम होगा। जहां इस तरह का सीना साफ रहता है वहां मिलजुल के जबरदस्त काम होता है। अब जरा गौर से सुनिए, लड़ाइयां तो होनी है, शौहर बीवी में मनमुटाव होना है, लेकिन उसका हल है। बाप और औलाद में मनमुटाव होना है, उसका भी हल है। पड़ोसी पड़ोसी में जंग होती है, उसका भी हल है। हल यही है, अपनी तरफ से पहल करना, अपनी तरफ से मुसीबतों को झेलना, अपनी तरफ से पहल करना। हुजूर ने क्या कहा? सलाम करने का इंतजार मत करना, अपनी तरफ से सलाम में पहल किया करो। अगर कोई शौहर बोले मैं मालिक को, मैं बीवी को सलाम क्यों करो, तो बीवी बोलेगी हम अगर सलाम करें शौहर को तो शौहर समझेगा ये डर गई है हमसे, ना वो सलाम करेगी ना शौहर सलाम करेगा, सारा घर नफरतों की आग में झुलस जाएगा। अब उसका एक रास्ता है, नफ्स की मानोगे तो घर में तलतियां होगी, घर में दुश्मनी होगी, लेकिन हुजूर को सामने ले आओगे तो सारी जंग का खात्मा हो जाएगा। अगर मर्द ये कहे मैं बड़ा हूं या मेरे मुस्तफा बड़े थे, जिस पैगंबर का मैं कलमा पढ़ता हूं, मेरे पैगंबर जब घर में दाखिल होते थे तो अपनी बीवियों को सलाम में पहल क्या करते थे। जब सारे पैगंबरों के सरदार उसने बीवियों को सलाम किया है तो हमारे लिए मुस्तफा मॉडल है, हमारे लिए हुजूर आइडियल है। इसलिए मुस्तफा की सुन्नत समझकर शौहर सलाम में पहल करे, नफरतें गिर जाएंगी, मोहब्बतों का माहौल पैदा हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं, छोटे को सलाम क्यों करो, मैं मालदार हूं, मैं गरीब को सलाम क्यों करो, बस वहां भी सरकार से हट के सोचेंगे तो अमीर गरीब में दीवार खड़ी हो जाएगी, साहब बड़े और छोटे में नफरत की दीवार खड़ी होगी। लेकिन जहां हुजूर को सामने ले आए, मेरे सरकार रास्ते से गुजरते थे, बच्चों को सलाम क्या करते थे, सरकार सहाबा को मौका नहीं देते थे सलाम करने का, खुद से सलाम में पहल करते थे। ये कैरेक्टर मुस्तफा का जब सामने आ जाएगा, सारा घमंड मिटेगा, मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाएगा, सलाम में पहल करने लगेंगे। चूंकि बंदा हुजूर को याद ही नहीं कर रहा, सरकार शादी ब्याह के मौके पर हुजूर की सुन्नत याद नहीं आ रही, बच्चों के बर्थडे पार्टी पे हुजूर की सुन्नत याद नहीं आ रही, अपने बच्चों की परवरिश के ताल्लुक से आका इस्लाम ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उस पर अमल नहीं हो रहा है। जब साहब घर की तामीर हो, समाज की तामीर हो, सियासत हो, माशी हालत हो, किसी में सरकार ये दो जहां की बात सामने आ ही नहीं रही। हर जगह नफ्स काम कर रहा है, हर जगह अपनी आदमी की अपनी मर्जी, अपनी घटाई काम कर रही है, हर जगह घमंड काम कर रहा है, नफ्स मोटा हो गया है, सीना हार्ड हो गया है। इसीलिए जलसे में जंग, मदरसे में जंग, खानकाह में जंग, एक पीर का दो बेटा, दोनों बेटे जंग में लड़े हुए हैं कि हमारी गद्दी, हमारा पीर हमारा, हम हैं, हमारे बाप के मुरीद हमारे हैं। छोटा बोलता मैं छोटा हूं, मैं इस गद्दी का मालिक। क्यों? वहां लालच है 2 टका कमाने की, क्योंकि गद्दी नशी बन गए तो फिर जितने पीर हमारे, जितने मुरीद हमारे बाप के हैं वो सब हमारी तरफ आ जाएंगे। 1 टका ही दिया तो 1 लाख मुरीद से कितने रुपए हो जाएंगे। आराम से खाएंगे पिएंगे, एयर कंडीशन महल में रहेंगे, मुरीदों के हाथ दौरा करेंगे, अमरुद मुसल्लम खाएंगे और आराम से मजे से जिंदगी के दिन गुजरेंगे। उसके बाद जब बेटा जवान हो जाएगा, उन बेटों को मुरीदों के यहाँ दौरा करवाएंगे ताकि लोग पहचान ले कि उनका बेटा है। अब फिर उनका बेटा मर गया, बाप उनका 4 बेटा, चारों बेटा जंग कर रहा है, वो केस मुकदमा कर रहा है, हम बने तो हम बने, हम बने तो हम बने। इसका हल क्या है? 25-25 साल से दिल्ली में जंग होती रही, केस लड़ा जाता रहा कि हम गद्दी के हकदार हैं, हम गद्दी के हकदार हैं, दावेदार मर गए।
केस कटकोठी में रह गया तो सारी जिंदगी में सुख नहीं मिल पाया। इसका हल क्या था? हल यही था कि खानकाह कहते किसको है, पीर कहते किसको है। खानकाह का मतलब जहां मखदूम अलाउल हक पंडवी की खानकाह में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ईरान का तख्त छोड़ के यहाँ आ गए। यहाँ अपना सारा शहनशाही गुरूर को मिटा के मुर्शिद की खिदमत में आ गए। बादशाह तल्ख मखदूम बिहार के आस्थाने, मखदूम बिहार की सोहबत में आ गए। खानकाह का मतलब बादशाह वहां आते थे, जमींदार आते थे, उनको जो की रोटी खिलाई जाती थी, उनको रोजाना 100 रकात नमाज़ नफल पढ़वाया जाता था, उनको महीने में 25 दिन रोजा रखवाया जाता था, उनका सारा घमंड मिटाया जाता था, उनको मोटा ताजा आते थे, सूखे कांटा हो जाते थे, ताकि घमंड मिटे, नफ्स मिटे, गुरूर मिटे, अहंकार मिटे, बुराई की ख्वाहिश मिटे। इसी का नाम तो है खानकाह, जहां नफ्स को सुथरा किया जाए, जहां आदमी का संग आलूद सीना पाक किया जाए। होता ये है खानकाह। धागा बांधने का रिवाज काफिर के यहाँ से आ गया, ताला बांधने का रिवाज काफिरों के यहाँ से आ गया, साहब मुर्गा ज़बह करके वहां पुलाव गोश्त चढ़ाने का रिवाज काफिरों के यहाँ से आ गया। मज़ारात की हाजिरी के ताल्लुक से बुजुर्गों ने कहा था, मज़ार पे जाओ, 4 हाथ दूरी पे रहो, सलाम करो, फातिहा पढ़ो, उनकी रूह को सवाब पहुंचाओ, उनके वसीले से अपने लिए दुआ करो, फिर वहां से लौट जाओ। कब्र को ना हाथ लगाओ, कब्र को ना सजदा करो, सजदा करना हराम, तवाफ करना हराम। अदब का अदब यही है कि वहां जाके सलाम करके फातिहा पढ़ के वापस आ जाओ। तो आप लोगों ने क्या किया? अपने मकसद हासिल करने के लिए वहां ताला बांधना शुरू किया, धागा बांधना शुरू किया, कोई पाँव में काला बांध के तवाफ करना शुरू किया। मस्जिदें वीरान हैं, दरगाहों पे 1-1 करोड़ का झूमर लगाया जा रहा है, दरगाहों पे चादर चढ़ाने की एक रस्म है, चादर लाखों रुपए की बेची जा रही है, जबकि एक चादर पड़ी रहे। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा है, अज़मत की खातिर ताकि अल्लाह के वली की कब्र है, एक चादर पड़ी रहे, जब तक वह पोसीदा न हो, फट न जाए, दूसरी चादर न चढ़ाई जाए। वो बुजुर्गों ने तो ये कहा, और हम लोगों ने मकसद हासिल करने के लिए चादर चढ़ाने की नियत मांगनी, मिन्नत मांगनी शुरू कर दी। ये मकसद पूरा हुआ, चादर चढ़ाएंगे, बेटा आ गया चादर चढ़ाएंगे, यानी सब नफ्स के गुलाम हो गए। नमाज नहीं है, मस्जिदें वीरान हो गई, घर में तिलावत नहीं है, अब सारा जोर ताला, धागा, चादर पोशी, संदर, गागर, सब पे झूमर, गुंबद को रोजाना पेंट करने पे सारा जोर सब हो गया। उस कब्र में जो बुजुर्ग लेटे हैं, वह जी भर के जौ की रोटी की जिंदगी में नहीं खाई, वह रात भर जाके ईशा के वजू से फजर पढ़ा करते थे, वो एक दिन में पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान खत्म कर लेते थे। उन्होंने दुनिया को तलाक दे दिया, लेकिन हमने उस बुजुर्ग, उस जाहिद की कब्र को हमने मेला लगा दिया। हमने औरतों का मेला, जिस औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, ताकि उसका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से जरूरी है। औरतों पे जमात से नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, उसका घर में रहना जमात से नमाज पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। जमात के पढ़ने से मर्दों को मिलेगा 27 गुना ज्यादा सवाब अगर ये मस्जिद में जाके पढ़े। औरतें नहीं, वो तनहा घर में पढ़े, उनको वही सवाब मिल जाएगा। जुमा की नमाज जो बड़ी नमाज है, औरतें नहीं पढ़े, वो घर में जोहर पढ़े, वही सवाब मिल जाएगा। ईद बकरीद की नमाज, बड़ी नमाज, इस्लामी शान और शौकत के मुजाहिरे वाली नमाज, यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इत्तेहाद के एग्जीबिशन वाली नमाज, ताकि मुसलमान को शान और शौकत मुशरिकीन मुलाहजा करे कि सारे मुसलमान जमा हो जाए। ये शान और शौकत वाली नमाज औरतों पे फर्ज वाजिब नहीं है। वो घर में रहे, कोई नमाज ना पढ़े, मर्द ईदगाह जाए, वहां से आए, जो सवाब उसको मिलेगा, आपको घर में रहने से वो सवाब मिल जाएगा। क्यों? आपका पर्दे में रहना ईद पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, आपका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। अगर ये जरूरी नहीं, अगर ये जरूरी होता तो मालूम है मस्जिदों में आज जो चौक चौराहे पे लोग मोबाइल लेके गेम खेल रहे हैं, चौक चौराहे पे जिस तरह कुत्ता हड्डी को तलाश करता है, उसी तरह लड़कियों को सूंघने में जो बच्चे चौक पे रहते हैं, सज धज के आगे 2 घंटा तक खड़ा रहा और सूंघते रहे, कहां कोई लड़की मिली कि मैं सूंघूं, उसको देखूं और नजर की प्यास बुझाऊं, ये सारे होंगे मस्जिद में नजर आते। मस्जिद में वो तमाशा होता, लव लेटर वहां दिया जाता, मस्तियां वहां होती, क्योंकि औरतें मस्जिदों में आती जमात के नाम पे, फिर ये छोकरे भी वहां चले जाते, वो धमाल मचता। ये जो हाल मंदिरों का है, जो हाल चर्च का है, जो हाल मेला ठेला का है, वो सारा हाल
मस्जिदों और ईदगाहों का हो गया होता, वो तो कहिए खुदा का शुक्र है कि आलिमों की तकरीर की धमक, शरीयत के कानून की धमक है कि मस्जिद बुराई का अखाड़ा नहीं है, चूंकि वहां औरतें जा नहीं रही हैं, इसलिए मस्जिदें पाक साफ है। लेकिन इसी चोर दरवाजे से दरगाह पे आ गई, जबकि औरतों को ये सोचना चाहिए था जब जुमा फर्ज नहीं है पर्दा के लिए तो दरगाह पे जाना कैसे जरूरी हो गया, जब ईद बकरीद नमाज हम पर वाजिब नहीं है पर्दा की वजह से, फिर मेला में जाना कैसे जरूरी हो गया। इसका मतलब है कि वह साहब क्या है कि 2-4 लोगों के फतवे की आड़ में अब मज़ारात को मेला बना दिया, पिकनिक पॉइंट बना दिया, लड़का लड़की के मिलने का वो मीटिंग पॉइंट बना दिया, 2-4-10 लोगों के कव्वाली करवाने और उस कव्वाली की म्यूजिक की आड़ में, हारने और तबला बाजा की आड़ में, औरत और मर्द के मुकाबले की आड़ में उसे सेनाकारी का अड्डा बना दिया। हर जगहों पे 2-4-10 लड़कियों को लेके भागने का माहौल पैदा हो गया। इस्लाम पाक मजहब है, इस्लाम पाकीज़गी में विश्वास करता है, इसलिए वहां नफ्स को मिटाना होगा, दूसरे से खतरनाक मुकाबला करने के लिए बेजा तावील नहीं करनी होगी, शरीयत के तकाज़ों को देखना होगा, शरीयत चाहती क्या है, इस्लाम चाहता क्या है। इसलिए अगरचे मेरा मतलब उसके खिलाफ हो कि मेरी रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी, मगर कितने दिनों तक चादरें बेच के खाएगा, कितने दिनों तक औरतों की भीड़ लगा के 2 पैसा कमा के तू शक्करपारा बेच के अपना पेट पालेगा, 10 साल के बाद तो मरना होगा, मरने के बाद क्या जवाब देगा। इस्लाम फोकस करता है नमाज पे, इस्लाम जोर देता है ज़कात पर, इस्लाम जोर देता है हज पर, इस्लाम जोर देता है ज़कात पर, इस्लाम जोर देता है फास्टिंग और रोजे पर, इस्लाम जोर देता है अखलाक पर, इस्लाम जोर देता है प्योरिटी पर, इस्लाम जोर देता है मॉरलिटी पर, इस्लाम जोर देता है ऑनेस्टी पर, इस्लाम जोर देता है चैस्टिटी पर, इस्लाम जोर देता है दयानतदारी पर। ये अखलाक का मजहब है। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ मॉरलिटी, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ नेचर, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ डिसिप्लिन। इस्लाम डिसिप्लिन का मजहब है, अखलाक का मजहब है, पाकीज़गी का मजहब है। हमने उसे ढोल का मजहब बना दिया, हमने उसे हारमोनियम का मजहब बना दिया, हमने उसे जहालत का मजहब बना दिया। इसमें है कौम मुस्लिम, तुम अपने पीर के बजाय सहाबा की जिंदगी को पेश करो, मुस्तफा की जिंदगी को पेश करो, सरकार गौसे आज़म जो सारे पीरों के पीर है उनकी जिंदगी पेश करो। अगर सब अपने बाप दादा में लड़ते रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बुजुर्गाने दीन को सामने लाओ, छोटे छोटे इख्तिलाफ को मिटा दो, मुत्तहिद हो जाओ, जन्नत वहां मिलेगी, कामयाबी यहां मिलेगी। नफ्स को बिठाना होगा, अपने नफ्स को पाक कर, क़द अफ़लहा मन तज़क्का, वह कामयाब हो गया जिसने अपने आप को प्योरीफाई किया, अपने आप को गंदगी से बचा लिया, गंदी सोच, गंदा ख्याल, गंदे वसवसा, गंदे प्लान से जो अपने आप को बचा लिया। कपड़ा अगर गंदा हो तो आदमी पानी धो के साफ कर लेगा, लेकिन अगर ज़मीर गंदा हो जाए उसका क्या इलाज होगा, सोच गंदी हो जाए उसका क्या होगा। इसलिए कपड़ा वाइट पहनना कमाल नहीं है, दिल को वाइट रखना ये कमाल की बात है, दिमाग को वाइट रखना ये कमाल की बात है। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। Allah does not see your face, Allah does not see your wealth, but Allah sees your heart, Allah sees your deeds, Allah sees your action। Allah नहीं देखता कि तेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, अल्लाह तुम्हारे अमाल को देखता है, अल्लाह तुम्हारी नियतों को देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है कि दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। सामने मुस्कुराहट है और यहाँ अदावत की छुरी है कि मौका मिले फौरी पीठ में ठोक दें। अब जहाँ ये 2 रुखी लोग रहेंगे उस समाज में चैन सुकून कहाँ से मिलेगा। बुजुर्गों की जिंदगी का एक चैप्टर मैं खोलता हूँ, उसको आप गौर से सुनिए, कैसे कैसे लोग थे, कैसी कैसी सोच थी, आपस के इख्तिलाफात को किस तरह से निपटाते थे। मुस्तफा को सामने रखकर, कुरान को सामने रखकर, अपने नफ्स को मिटा करके कैसे समाज खूबसूरत बनता था। एक किताब इस्लामिक हिस्ट्री में चैप्टर मिलता है, एक काजी
منذر نام کے بڑے نیک، بڑے صالح اور بہت متقی پرہیزگار ایک بزرگ تھے جو مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور شہر کے قاضی تھے۔ قاضی مطلب چیف جسٹس، جو مقدمات کا فیصلہ کرے، طلاق، نکاح، خلا اور دوسرے امور کو وہ دیکھتا رہے۔ قاضی منذر وہ مسجد کے امام، جمعہ کی امامت کرتے تھے۔ جو بادشاہی وقت تھا، وہ مصر کا جو بادشاہ تھا، وہ بادشاہ مکان بنانے میں اتنا مست ہو گیا تھا کہ نماز پنجگانہ تو چھوڑیے، جمعہ میں بھی تاخیر سے آتا تھا، جمعہ میں بھی تاخیر سے آتا تھا۔ اس قدر بڑے محل بنانے کا خواب اس کے دماغ میں آیا، اس محل میں مصروف ہو گیا۔ نماز پنجگانہ تو چھوڑیے، جمعہ کے لیے بھی آنے میں تردد ہوتا تھا اور گاہے بگاہے نمازیں اس کی چھوٹ جاتی تھی۔ ایک جمعہ کو بادشاہ مصر آیا جمعہ میں، اور قاضی منذر جمعہ کے خطاب میں انہوں نے دنیا کی جو مذمت کی آیتیں تھیں، جو مصطفیٰ کی حدیث میں جو دنیا کی مذمت کی گئی ہے، یہ دنیا مردار ہے، یہ دنیا مثل مردار کے ہے، یہ دنیا پر لعنت کی گئی ہے۔ الدنیا ملعونۃ و ملعونۃ ما فیہا، یہ دنیا پہ لعنت کی گئی ہے اور جو کچھ اس میں ہے اس پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ دنیا کے طلبگاروں پہ لعنت، مگر الا عالم اور متعلم اور ذکر اللہ وما والا، یعنی اللہ کا ذکر، عالم، علم سیکھنے والا، اور جو چیز علم دین سے ریلیٹڈ ہے وہ اس پر لعنت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مکان بنانا کمال نہیں ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنا یہ کمال کی بات ہے، اپنی ضمیر کا مقابلہ کرنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ تمام فرائض و واجبات کو وقت پہ ادا کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ قاضی منذر نے زبردست تقریر کر دی جمعہ کے دن، تعمیرات کے وبال کے اعتبار سے، کلو بنا یا وبال الا بضرورت، حدیث میں آیا ہے تمام تعمیر باعث وبال ہے مگر جو ضرورت کے تحت ہو، یعنی جو مکان دکھاوے کے لیے بنا ہے وہ مکان اس کے لیے لعنت ہے، وہ مکان اس کے لیے بد دعا کرے گا۔ ہم مکان کا مقابلہ کرنے بھی پیدا ہوئے ہیں، ہماری گردن پہ تو موت کی تلوار لٹک رہی ہے، کس وقت موت آ جائے۔ مسلمان جنت کے لیے پیدا ہوا ہے، جنت کی تیاری کے لیے پیدا ہوا ہے، اس لیے یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں بندہ اس جنت کے حاصل کرنے والا کام کرے، اسی میں سے ٹائم نکال کر کھانے پینے کے لیے تھوڑی محنت کر لے، پہننے اوڑھنے کے لیے تھوڑی سی محنت کر لے، باقی سارا فوکس اس جنت کا محل جو سونے چاندی کی اینٹ سے بنا ہوگا، جو مشک اور کستوری کے گارے سے جس کو جوڑ دیا گیا ہوگا، جہاں کی زمین ہیرے جواہرات کی ہوگی، جہاں خوبصورت بیویاں جو تھوکے تو ساتھ سمندر کا سالٹیڈ واٹر سویٹ ہو جائے، جہاں شراباں طہورہ کی نہریں، یہ ساری بہاریں اللہ نے جنت میں تیار کر دی ہے۔ سب کچھ اس کے لیے جو اس دنیا میں جنت کی تیاری کرے گا، ایمان لائے گا، اچھا کام کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے جس کے گھر میں دینی ماحول ہوگا، جہاں چرچا حدیث قرآن کا ہوگا، اس کے بال بچے IAS آفیسر بننے کے بعد بھی غلام مصطفیٰ بن کے رہے گے، وہ مومن بن کے رہے گے۔ اور جہاں دین کا چرچا نہیں ہوا، جنت کا چرچا نہیں ہوا، صرف DLED، انجینئرنگ، میڈیکل کالج، صاحب نیتا گیری، صاحب پیسہ کمانا، ادھوگ لگانا، دولت جمع کرنا، وہاں کے بال بچے خوبصورتی کے دل دادا ہوں گے، مال پر عاشق ہوں گے، چھوکری کی وجہ سے دین لوٹے مگر لڑکی چاہیے، نوکری کے لیے چاہے دین لوٹے داڑھی لوٹے مگر نوکری چاہیے۔ وَيُبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا، مصطفیٰ کہتے ہیں آخر زمانے میں مسلمان اتنا اندر سے ڈیمیج ہو جائیں گے کہ دنیا کے بدلے میں اپنا دین بیچ ڈالیں گے، اتنا بیچیں گے کہ صبح رہیں گے مسلمان، شام کافر ہو جائیں گے، شام مسلمان رہیں گے، صبح کافر ہو جائیں گے۔ کوئی تنظیم اس کو روک نہیں پائے گی۔ مسلمانوں کے ہزاروں بیٹے کافروں کے ساتھ بھاگ رہے، مسلمانوں کی لاکھوں بیٹیاں مشرکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اس کا واحد ذمہ دار وہ گھرانہ ہے جہاں کھیل کا، تماشا کا، امیتابھ کا، گانے کا، میوزک کا، ہارمونیم کا، طبلہ باجا کا، مال کمانے کا جہاں شوق دلایا جاتا ہے، وہاں تو جہاں چہرہ ملا اچھا، ایمان لٹا ان کے ساتھ بھاگی جائے گی بیٹیاں۔ ہم نے بیٹی کو بتایا کب یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ جوانی چند دنوں کی کہانی ہے، موت انتظار کر رہی ہے، مرنے کے بعد جہاں خربوں سال رہنا ہے، اصل آرام وہاں کا، اصل تکلیف وہاں کی، اس لیے یہ دنیا پہ
फोकस न किया जाए, अगर हम उसे जन्नत की कहानी बताते, आखिरत की कहानी बताते, पुलसरात में 500 साल के बराबर जो रास्ता है, बारीक से तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, ये कहानी बच्चों को बताते, बच्चियां हमारी सहम जाती, वो दुनिया में लज्जतों की खातिर अपने ईमान का सौदा ना करती। अगर हम उसे हदीस सुनाते, बुजुर्गों की कहानी बताते, अगर बेटियों को कोई काफी 10 करोड़ रुपए का ऑफर देकर उसके ईमान को लूटना चाहता, ये कहती मैं तेरे चेहरे पे थूक दूंगी, जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं, मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी, मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी।